इस वक्त मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रधानमंत्री मोदी एक पावर प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं खंडवा। जवाब दोगे? मुझे बताइए, आपको किसानों को खेत में पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? खेत में पानी चाहिए? पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई की योजना चाहिए। सिंचाई के लिए कैनाल बनानी पड़ेगी। कैनाल आसमान में बनेगी कि जमीन पे बनेगी? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पहले वाली सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि अब आप किसान को पानी ही नहीं दे सकते, सिंचाई की कोई योजना लागू नहीं कर सकते। क्या ये किसानों का भला करने वाला कानून है क्या? भाइयों बहनों, क्या आज भी गांव में गरीब लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जरा मुझे पूरी ताकत से जवाब दो भाई। गांव में गरीब रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्या गरीबों को घर चाहिए कि नहीं चाहिए? पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मकान में पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मकान में टॉयलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मकान में बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या देश के गरीब से गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मकान मिलना चाहिए? ये मकान आसमान में बनेगा क्या? मकान आसमान में बनेगा क्या? मकान जमीन पे बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? ये गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आजादी के 60 साल के बाद गरीब को झूपड़ी में जीने के लिए मजबूर करना है क्या? भाइयों बहनों, पहला जो कानून बना था वो आपको गरीब को मकान बनाने के लिए जमीन देने के लिए मना कर रहा था। क्या उसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, गांव के अंदर सड़क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको अपने गांव में सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जो खेती में पैदा करते हैं उसको शहर में बेचने के लिए जाने के लिए पक्की सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो पक्की सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? घर के अंदर कोई मां बीमार हो गई और तत्काल उसको डॉक्टर के पास ले जाना है तो पक्की सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, पिछली सरकार ने ऐसा कानून बनाया था कि आप पक्की सड़क बनानी आसमान में बनाइए, जमीन नहीं मिलेगी। अगर जमीन नहीं मिलेगी तो गांव को सड़क आएगी क्या? सड़क आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, आप चाहते हैं आपके गांव में बच्चों के लिए अच्छी स्कूल हो? मुझे जवाब दीजिए, आप चाहते हैं आपके गांव में बच्चों को अच्छी स्कूल मिले? अच्छी स्कूल चाहिए? ये स्कूल आसमान में बनेगी क्या? जमीन पे बनेगी? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? पिछली सरकार ने स्कूल बनाने के लिए भी जमीन लेने से मना कर दिया था, तो वो बच्चे गांव के कहां जाएंगे? किसान का बच्चा कहां जाएगा? गरीब का बच्चा कहां जाएगा? उसको पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। आप मुझे बताइए, गरीब को बीमार है, गांव में अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जरा बताइए, अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर प्रसूता मां है, उसको पेट में दर्द शुरू हुआ है, आखिरी दिन चल रहे हैं, अस्पताल होगा तो उसकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी? उसके पेट में जो बच्चा है उसकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी? क्या उसके लिए अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या अस्पताल आसमान में बनेगा क्या? जमीन पर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पुरानी सरकार ने अस्पताल के लिए भी जमीन देने से मना कर दिया था। मुझे बताइए, जमीन देने का कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे बताइए, एक किसान के घर में अगर 3 बेटे हैं, एक किसान के घर में 3 बेटे हैं, क्या वो किसान नहीं चाहता है
कि एक बेटा खेती करे लेकिन 2 बेटे कहीं जाकर के नौकरी करे? चाहता है कि नहीं चाहता है? हर किसान मां बाप 3 बेटों में से 2 बेटों को कहीं न कहीं नौकरी के लिए भेजना चाहता है कि नहीं चाहता है? किसान को मालूम है कि अब परिवार बड़ा हो गया है, खेती पर पूरा परिवार नहीं चल सकता, इसलिए घर के 2 नौजवान कहीं जाकर के कारखाने में काम करें, कुछ कमाएं, अपना घर चलाएं। अगर कारखाना नहीं होगा तो किसान के बेटे को रोजगार मिलेगा क्या? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा दिल्ली मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जिए? कि आप चाहते हैं कि आपका बेटा घर के पास हो, वहीं पर उसको काम मिल जाए, शाम को घर लौट आए, मां बाप के साथ रहे, खेती में काम करे? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? और इसलिए हम चाहते हैं कि जहां बड़ा रोड जहां निकलता हो उसके बगल में एक छोटी सी पट्टी हो, जहां पट्टी पर छोटे छोटे कारखाने लगे हो, उसके कारण गरीब के बेटे वहां रोजगार कमाए, खेती करने वाले किसान की जमीन की कीमत बढ़ जाए। भाइयों बहनों, आजकल कहते हैं हम किसान विरोधी हो गए। हम कभी किसान का विरोध नहीं करते और मैंने राज्यसभा में सभी दलों को कहा है कि मेरी बात में एक भी बात किसान विरोधी हो, आप मुझे बताइए, मैं उसको निकालने के लिए तैयार हूं। लेकिन बताते नहीं है, बस उनको तो सरकार को चलने नहीं देना है, उनको देश को आगे बढ़ने नहीं देना है। भाइयों बहनों, आपने तो मुझे दिल्ली में इतनी बड़ी बहुमत देकर के सरकार बना दी, लेकिन जो राज्यसभा में लोग बैठे हैं उनका काम है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद का सम्मान करे। और मैं उनको सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं कि राज्यसभा में आप बैठे हैं, राज्यसभा में आपका बहुमत है, इस बहुमत से आप देश को, विकास की गाड़ी को मत रोकिए। यह हकीकत है, हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। आपकी मदद के बिना हम देश की भलाई के काम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आपसे भी मेरा अनुरोध है, मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है, जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास चल रहा है उसके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए। और जो लोग आपके गांव का भला नहीं चाहते, खेत का भला नहीं चाहते, बीमार का भला नहीं चाहते, बच्चों का भला नहीं चाहते, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाइए। यही अनुरोध करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं भाइयों बहनों, देश की भलाई के लिए निकला हुआ इंसान हूं। मेरा अपना कोई निजी काम नहीं, न कारोबार है, न मेरा कोई इंटरेस्ट है। मुझे तो जीना है आपके लिए, जूझना है आपके लिए, और ये जंग जीतना है आपके लिए। उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद दें। मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको फिर एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के खंडवा में उनके साथ शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद। नरेंद्र मोदी पावर प्लांट के उद्घाटन के लिए खंडवा पहुंचे हैं, लेकिन बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही वो आपके सामने है। 10 बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम ने क्या कुछ कही। सबसे पहले जो बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि जमीन नहीं मिलेगी तो सड़क कैसे बनेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मकान नहर के लिए जमीन जरूरी है। तीसरी बात, क्या स्कूल आसमान पर बनेगा, ये कहते हुए लोगों से सवाल किया। चौथी बड़ी बात, वोट बटोरने के लिए भूमि कानून बनाया, यूपीए पर निशाना साध रहे थे पीएम। सिंचाई के लिए जमीन जरूरी, ये सवाल लोगों से किया। छठी बात, भड़काने वालों को पहचाने किसान, यानी प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि जो भूमि बिल उनकी सरकार लेकर आ रही हो पिछली सरकार से ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस ने कानून दिखाकर दरअसल वोट मांगा, जनता को उसकी तकदीर के भरोसे छोड़ दिया है। कांग्रेस का क्या शुरू हुआ सब जानते हैं। और 10वीं और आखिरी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही, वोट बटोरने के लिए भूमि कानून बनाया। इन सब के बीच पीएम ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही
कि राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है और यानी राज्यसभा में यह बिल आकर अटक जाएगा।